उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व भावों का क्षण है। लगभग एक दशक बाद आ रहा हूँ मैं और ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी जड़ों से फिर जुड़ रहा हूँ और इस धरती से जिसने हमारे पारिवारिक विरासत और एक राष्ट्रीय दृष्टि को मैं कहूँगा आकार दिया है। ये वही भूमि है और मुझे सुबह से यही मन में ये बात आ रही है कि ये वही भूमि है जहाँ मुझे पढ़दादा श्री घनश्याम दास जी बिरला ने परिवर्तन के बीज बोए थे और इसी शांत शहर से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। एक ऐसे भारत का जो औद्योगिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से प्रगतिशील हो और बौद्धिक रूप से जागरूक हो। राष्ट्र निर्माण जब एक नारा भी नहीं था तब उन्होंने इसे अपने जीवन में उतारा, उद्योग, शिक्षा और परोपकार के माध्यम से। उन्होंने केवल फैक्ट्री या स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने भविष्य गढ़ा था और पिलानी उनकी कर्मभूमि थी, उनकी जन्मभूमि भी थी, उनके हृदय के अत्यंत निकट। सरलता उनकी शक्ति थी और पिलानी आज भी उसी सादगी और सौंदर्य को दर्शाता है, स्थिर, सच्चा और दूरदर्शी। आज पिलानी एक अग्रणी एजुकेशनल हब के रूप में प्रतिष्ठित है, परंतु इसकी आत्मा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सुबह से यहाँ रहकर कि इसकी आत्मा आज भी वैसे ही है, ईमानदारी, विनम्रता और शांति से परिपूर्ण। आप सभी का यह सम्मान मेरे लिए अत्यंत भावपूर्ण है, क्योंकि आप सभी श्री टी बिरला जी के, पिलानी के लिए जो सपने थे, उन सपनों के आप सब सच्चे संरक्षक हैं। You have taken his dream for Pilani forward in all these years. I can see the progress in Pilani. I can see कि 10 साल बाद आ रहा हूँ, कितना प्रगति हुई है, कितना प्रोग्रेस हुआ है और इस सब के पीछे आप सबका हाथ है, क्योंकि आप यहाँ रहते हैं, यू आर इन इम्पोर्टेंट पोजिशंस। तो आज अगर वो देखते तो मुझे बहुत खुशी होती। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिलानी सिर्फ एक स्थान ही नहीं है, ये वो खुद बोलते थे, एक विचार है और एक विरासत है, जिसे समझिए ये बात मुझे उन्होंने खुद करी है। मैंने एक बार उनको पूछा कि जो उनकी भावना है पिलानी की तरफ के लिए, उनसे मैं हर संडे को उनके साथ जब बॉम्बे रहते थे मैं और वो काफ़ी समय बिताते थे साथ में। मैं 15 वर्ष का था जब उनकी मृत्यु हुई, तो बहुत कम ऐसे मिलता होगा मौका लोगों को कि अपने परदादा जी के साथ समय इतना सारा बिता सकें। हर संडे को हम साथ बैठते थे, बात करते थे, वो मुझे इतने प्रश्न पूछते थे अपने वो दोस्तों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एग्जाम्स के बारे में और मैं क्या करना चाहता हूँ भविष्य में उसके बारे में। और इस सब के बीच वो पिलानी की बात आई जाती थी और 2-3 संडे में एक बार कुछ ना कुछ लेकर पिलानी, जैसे मैंने कहा, उनके बहुत निकट था पिलानी। और मैंने कहा कि ये आपने जो पिक्स बनाई है, इससे पिलानी कई सदियों तक और कई जनरेशन तक पिलानी का नाम बना रहेगा। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिष्ठा है पिलानी के लिए, वो तो है एक ऑब्जेक्टिव है मेरा, बट आई वांट टू क्रिएट टैलेंट इंक्यूबेटर फॉर रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया। 60 साल पहले की बात उन्होंने बताई। तो पिलानी उनके अंत तक वो रहे, तब तक पिलानी का उनके मन में कुछ कुछ चलता ही रहता था कि मैं वो कर लूँ, यहाँ पर ये कर लूँ, वहाँ पर भी सुधार करना बाकी है। तो इसलिए और भी हम सब परिवार वाले बहुत अपने आप को स्वाभाविक मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं कि हम भी पिलानी के लिए थोड़ा कुछ कर पाएँ। तो
उनको बहुत खुशी होती। तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे एक बार बताया, पिलानी एक विचार है, एक विरासत है और एक प्रकाश है जो हमें निरंतर मार्गदर्शित करता रहेगा। तुम्हारे को, तुम लोगों को, हमारे उन्होंने कहा हम सबको कि पिलानी एक प्रकाश है जो हमारे पूरे परिवार को निरंतर मार्गदर्शित करता रहेगा। तो पिलानी से लगाव इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा है। मैं गया था बेला हवेली में, अगर आप लोग जाएंगे वहाँ पर तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि पिलानी के साथ जो रिश्ता है बिरला परिवार का कितना पुराना और कितना घनिष्ठ है। और मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, पर ऐसे लगता नहीं कितने साल बाद आ रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यही चाहूँ आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हुई। आप सब यहाँ